हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट मल्टीप्लिकेशन के बारे में। जैसा कि ऊपर आप लोग हेडिंग देख पा रहे हैं, ये है हमारे पास डिटर्मिनेंट मल्टीप्लिकेशन। आपको ये सर, हम तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन सुने थे, डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन जनरली टीचर नहीं पढ़ाते हैं। लेकिन ये जो डिटर्मिनेंट मल्टीप्लिकेशन जो है ना, इसका रिवर्स यूज बहुत ही ज़्यादा आता है। ऐसा कभी आपको नहीं देखा जाएगा कि दो डिटर्मिनेंट दे रखा हो, इसको मल्टीप्लाई करके, लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा होता है कि दो मैट्रिक्स दे रखा होगा और आपको मल्टीप्लाई करके बोलेगा कि इसको मल्टीप्लाई करके बताओ कि क्या होगा। लेकिन ये जो डिटर्मिनेंट मल्टीप्लिकेशन है ना, इसका रिवर्स यूज बहुत ही ज़्यादा होता है। क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा होता है रिवर्स यूज। रिवर्स यूज से ना बड़े बड़े जो डिटर्मिनेंट है ना, उसको इजीली सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, प्रूफ वाले क्वेश्चंस हुए, अभी अपने पास क्वेश्चंस देखेंगे पीवाईक्यू, उस पीवाईक्यू को भी इजीली हम सॉल्व कर देंगे, जिससे अपने पास ऑपरेशन लगा करके एकदम खतरनाक तरीके से ऑपरेशन लगा करके बहुत बल्कि बना दिया जाता है और फिर जाकर के सॉल्व होता है। डिटर्मिनेंट मल्टीप्लिकेशन से चुटकियों में ये जो डिटर्मिनेंट है वो सॉल्व हो जाता है। चलो, सबसे पहले अपने के पास इसके मल्टीप्लाई करने के 4 वे हैं। कितने हैं अपने के पास? 4 वेज है। डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करने के कितने वे हैं? 4 वे। सबसे पहला वे है अपने के पास कौन सा? तो यहां से देख लो, अपने के पास रो क्रॉस रो। ठीक है, अपने के पास क्या है? रो क्रॉस रो। दूसरा अपने के पास कौन सा है? तो रो क्रॉस कॉलम, यानी अपने के पास रो और कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका अगला अपने के पास कौन से? तो इसके बाद अपने के पास कॉलम क्रॉस रो, और अपने के पास अगला जो है वो हमारे पास है रो क्रॉस, अच्छा, कॉलम क्रॉस कॉलम। कौन सा? तो कॉलम क्रॉस कॉलम। ये हमारे पास 4 तरीके हैं इसको मल्टीप्लाई करने के। देखो, चारों तरीके से हमारा जो आंसर है सेम आता है, लेकिन हम जो यूज करेंगे ना, जो हम यूज करेंगे डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करने के लिए, वो हम यूज करेंगे रो क्रॉस रो। इससे यही हम यूज क्यों करेंगे उससे भी आपको पता चल जाएगा कि हम इसी को यूज क्यों कर रहे हैं। चलो, सबसे पहले अपने के पास दो अलग अलग हम डिटर्मिनेंट लेते हैं, उस दो डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम ये जो है अपने के पास इतना लंबा चौड़ा जो डिटर्मिनेंट है ना, इतना लंबा चौड़ा डिटर्मिनेंट हम नहीं अभी यूज कर रहे हैं, हम 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट ले रहे हैं। ठीक है, तो चलो, कोई भी अपने पास 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट है। जैसे हमारे पास A11 है, यानी तो अपने पास इसको ऐसे देख लो, A B C और ये रहा अपने के पास D। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय आपके पास किस बराबर है? P Q R और ये रहा S। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा? अब यहां पर बोलेंगे सर हम मल्टीप्लाई करके ये जो दो डिटर्मिनेंट है, इस दो डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करके एक डिटर्मिनेंट ही बनाना है। अब बोलेंगे सर लो, ये जो डिटर्मिनेंट है इसको मल्टीप्लाई कर दे, AD और माइनस टर्म्स अपने के पास किस बराबर हो जाएंगे? तो BC के बराबर, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? तो दिया गया PS और मल्टीप्लाइड PS और माइनस टर्म्स QR के बराबर। इसको हम सॉल्व कर लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। इसमें क्या है? तो बेटा हमारा जो अल्टीमेट एम क्या है पता है? दो डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट ही बनाना है। क्या बोले? दो डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट ही बनाना है। दो डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करके हम तो वैल्यू निकालनी है, हमें वैल्यू नहीं निकालना, हमारा एम वैल्यू निकालना नहीं है, को मल्टीप्लाई करके क्या करना है? तो डिटर्मिनेंट ही बनाने हैं। तो चलो, हम यूज कर रहे हैं रो क्रॉस रो। एक चीज ये भी याद रखिएगा, कभी भी अपने पास दो डिटर्मिनेंट को हम तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब हमारे पास दोनों डिटर्मिनेंट का ऑर्डर सेम होनी चाहिए। क्या बोले हम? ऑर्डर सेम होनी चाहिए। हम 3 क्रॉस 3 डिटर्मिनेंट को कभी भी हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते 2 क्रॉस 2 वाले डिटर्मिनेंट से। यानी अपने दोनों डिटर्मिनेंट का ऑर्डर कैसा होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अगर ऑर्डर डिफरेंस हुआ तो हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बात का भी ख्याल रखिएगा। इसको हम इरेज कर देते हैं। चलो, अब अपने के पास बकैती बहुत हो गया। अब करते हैं हम मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। तो यहां से क्या बोला गया कि रो क्रॉस, यहां से अपने पास हम यूज करेंगे रो क्रॉस कॉलम, यानी अपने पास रो और कॉलम का यूज करके हम डिटर्मिनेंट को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहां पर हम पहले वाले डिटर्मिनेंट का, चलो अच्छा ये बताओ तो, अगर हम 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऑर्डर इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, तो जो रिजल्टिंग डिटर्मिनेंट होगा उसका भी ऑर्डर हमारे पास क्या होगा? 2 ही होगा। तो यहां पर हम मान लेते हैं ये अपने आ जाएंगे X11 के बराबर, कलर चेंज कर देंगे हमारे X12 के बराबर, X21 के बराबर, और ये रहा हमारे पास X22 के बराबर। अब हमें सारा अलग अलग एलिमेंट को अपने के पास निकालने हैं। हम यूज कर रहे हैं रो क्रॉस कॉलम। क्या अपने के पास? रो क्रॉस कॉलम। यहां पर देखो, तो रो क्रॉस कॉलम हम यूज करें तो यहां पर बता दो ये अपने के पास क्या है? X1 और 1। ठीक है, तो यहां पे आपने ये रिप्रेजेंट क्या करता है ये देख लो। ये जो है अपने के पास फर्स्ट डिटर्मिनेंट का रो उठाने हैं। क्या उठाने? फर्स्ट डिटर्मिनेंट का रो उठाने,
और ये हमारे पास सेकेंड डिटर्मिनेंट का क्या उठाने, ये जो अपने पास x11 ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि फर्स्ट डिटर्मिनेंट का रो उठाना है और सेकेंड डिटर्मिनेंट का क्या उठाना है, कॉलम उठाने। तो बताओ तो ये आ गया सेकेंड डिटर्मिनेंट का कॉलम उठाने, बराबर। चलो तो फर्स्ट डिटर्मिनेंट का फर्स्ट रो उठाओ, फर्स्ट डिटर्मिनेंट का x1 मतलब अपने पास फर्स्ट डिटर्मिनेंट का फर्स्ट रो उठाने। तो ये आ गया अपने किस बराबर, a और ये रहा b के बराबर, फर्स्ट डिटर्मिनेंट का फर्स्ट रो। इसको अपने पास मल्टीप्लाई करना है, सेकंड डिटर्मिनेंट का फर्स्ट कॉलम उठाना है। क्या बोले हम, सेकंड डिटर्मिनेंट का फर्स्ट कॉलम उठाना है। तो ये रहा अपने के पास सेकंड डिटर्मिनेंट, इसका अपने पास फर्स्ट कॉलम। बताओ तो सेकंड डिटर्मिनेंट का फर्स्ट कॉलम किसके बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास p और r के बराबर। अब यहाँ पे अपने के पास टाइम आता है ये कि इसको मल्टीप्लाई कैसे करें। यहाँ से अपने पास दो डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करना है, तो इसको क्या करना है, क्रॉसपॉन्डिंग मल्टीप्लाई एंड एड। CMA मतलब अपने के पास क्या है, क्रॉसपॉन्डिंग मल्टीप्लाई कर दो और फिर अपने के पास ऐड कर दो। ठीक है, तो जैसे ही अपने पास क्रॉसपॉन्डिंग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से अपने पास ये हम क्या लिख रहे हैं, तो x11, तो इसको क्रॉसपॉन्डिंग मल्टीप्लाई करो, तो x को a को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो AP आ जाएंगे, और प्लस टाइम्स b को r से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस पर आ जाएंगे, BR के बराबर। क्या आ गया अपने पास, AP और प्लस टाइम्स किस तरह BR। तो ये क्या करना है, क्रॉसपॉन्डिंग मल्टीप्लाई एंड ऐड करना है। तो इसी तरीके से हम अपने पास एलिमेंट उठाते हैं। बताओ तो x21 उठाने, x21 क्या बोले हम, x21, तो फर्स्ट डिटर्मिनेंट का सेकंड कॉलम उठाना है, सॉरी सेकंड रो उठाना है। फर्स्ट डिटर्मिनेंट का क्या उठाना है बेटा, सेकंड रो। तो यहां से अपने पास बताओ फर्स्ट डिटर्मिनेंट का सेकंड रो अपने पास कौन सा है, तो फर्स्ट डिटर्मिनेंट का सेकंड रो C और D है, और अपने के पास सेकंड डिटर्मिनेंट का फर्स्ट कॉलम उठाने, तो ये किस तरह आ जाएंगे, P और S। अब अपने पास क्रॉसपॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, तो ये किस तरह आ जाएंगे, CP और प्लस टाइम्स DS। कोई एतराज, तो ये आ गया अपने के पास इसके बराबर। ठीक है, अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो अब बताओ तो x12 उठाओ, तो x12 अपने के पास 12 मतलब फर्स्ट डिटर्मिनेंट का फर्स्ट रो और सेकंड डिटर्मिनेंट का अपने के पास कौन सा, तो सेकंड कॉलम। तो यहां से बताओ तो ये किस तरह हो जाएंगे, a और ये रहा अपने के पास b के बराबर। सेकंड डिटर्मिनेंट का सेकंड कॉलम, तो सेकंड कॉलम अपने के पास कौन सा है, तो p और s के बराबर। यहां से मल्टीप्लाई करो तो किस तरह हो जाएंगे, AQ और प्लस टाइम्स BS के बराबर। तो ये हमारे पास ये आ गया। कोई एतराज, ऐसे ही अपने के पास x22 लिख सकते हैं, हाँ या ना, कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अब देखो ये अपने के पास क्या है, तो डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई किया गया है। सिमिलरली अपने के पास 3x3 के लिए भी यही करना है। तो चलो अब 2x2 के लिए जब कर लिए तो 3x3 के लिए भी अपने के पास कर सकते हैं। हम 1-2 लिख लेते हैं यहीं पर, इसी को कॉपी कर लेते हैं। थोड़ा सा होल्ड कीजिए आप, इसको तो रहने दो, इसको अपने के पास हटा दो। तो हमें आप बताओ कि क्या कौन सा अपने के पास एलिमेंट निकालने हैं मल्टीप्लाई करके। अभी हम क्वेश्चंस भी करेंगे, पहले ये पूरा सीख लीजिए कि कंसेप्ट कहता क्या है, क्योंकि अभी तो हम एक ही क्वेश्चंस किए हैं ना, एक ही अपने के पास चीज बताएं। यहां से देख लो, इसे हटा दो, इसे भी हटा दो। यहाँ पे देखो, अब बताओ कौन से उठाने, ये अपने पास रिजल्टिंग डिटर्मिनेंट है। मैं मान लिया कि ये एक डिटर्मिनेंट है और एक डिटर्मिनेंट ये है, बराबर। इसको मल्टीप्लाई करके नया डिटर्मिनेंट बना जो कि 3x3 का वो भी डिटर्मिनेंट है। चलो जैसे अपने पास वो नया डिटर्मिनेंट बना तो हमें ये बताओ तो क्या बताने, तो a यहां से अपने पास 3 2 हम यूज कर रहे हैं कौन सा, तो रो क्रॉस कॉलम। कौन सा अपने के पास 4 तरीके हैं, लेकिन हम यूज करेंगे रो क्रॉस कॉलम, ज्यादा अपने पास बेटर है। जैसे अपने पास रो क्रॉस कॉलम यूज करेंगे तो बताओ तो A32, तो फर्स्ट डिटर्मिनेंट का थर्ड कॉलम लेना है, तो सॉरी थर्ड रो लेना है। तो थर्ड रो अपने पास फर्स्ट डिटर्मिनेंट का क्या आ जाएंगे, C1 C2 और C3, बराबर। और अपने पास सेकेंड डिटर्मिनेंट का कौन सा, तो सेकेंड कॉलम लेना। सेकेंड कॉलम क्या है, तो x2 y2 और z2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो यह आ गया C1 x2 प्लस टाइम्स C2 y2 और प्लस टाइम्स यहां से अपने के पास ये x1 लिख दो, ये चलो x2 है, C2 y2 और यहां से अपने पास प्लस टाइम्स C3 z2 के बराबर। ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, इस डिटर्मिनेंट का, जो इस डिटर्मिनेंट का क्या अपने के पास A32 है, यानी अपने के पास ये वाला जो एलिमेंट है वो एलिमेंट किसके बराबर हो गया, तो ये जो एलिमेंट है इसको अपने के पास, ये जो एलिमेंट है वो किसके बराबर हो जाएंगे, तो C1 x2 के बराबर प्लस टाइम C2 y2 प्लस टाइम C3 y3। अब बोलेंगे सर इसका क्या मतलब, ये तो अपने के पास ऐसे भी तो हम मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते थे, लेकिन इसको इधर हम क्यों लाए,
सॉल्व करके और इसको भी वैल्यू निकाल करके प्रूफ कर देंगे। बेटा अभी कितने मिनट हुए, 10 मिनट हुए, 5 मिनट हुए, शायद 5-7 मिनट हुए, अभी इतना जल्दी नहीं करो, ठीक है, अभी आएंगे टाइम। अब देखो यहां पर अपने के पास क्या बोला गया, प्रूफ करने, ठीक है। तो प्रूफ करने से पहले अपने के पास देख लो, थोड़ा सा अपने के पास आपके दिमाग का जो ख्याल है वो देख लेते हैं कि हमारे पास दो डिटर्मिनेंट को कब मल्टीप्लाई करेंगे और कब अपने के पास मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो तुम्हारे मन के सवाल, यहां पर देखो अपने मन के सवाल, सर इसका कोई परफेक्ट मेथड है या सोचना ही पड़ेगा? बेटा इसका कोई परफेक्ट मेथड नहीं है, तुम्हें सोचना ही पड़ेगा। इसका कोई परफेक्ट मेथड नहीं है, सोचना ही पड़ेगा, सोच सोच कर तुम्हें जवाब देना पड़ेगा, सोच सोच कर लिखना है, सोच सोच कर लिखना है। अगला, क्या हर सवाल में यह मेथड लग सकता है? ये सब तुम्हारे मन के सवाल है, क्या हर सवाल में यह मेथड लग सकता है? तो बेटा नहीं, नो। हर एक में आपने कहा ऐसा कहे कि हर एक में तुम डिटरमिनेंट मल्टीप्लिकेशन सीख लिए और हर में लगा दो, ऐसा कुछ नहीं करना है। तो फिर कैसे पता चले कि किस क्वेश्चन में लगाना है और नहीं लगाना है? यानी सीधी सी बात है, आप ये पूछना चाह रहे हो कि हिंट क्या है, इसको आपने कहा दो डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करने का हिंट क्या है? तो सीधी सी बात है, भारी भरकम एलिमेंट देखने को मिलेगा, भारी भरकम एलिमेंट देखने को मिलेगा। पहला हिंट तो यही है कि आपको जो डिटरमिनेंट का जो एलिमेंट होगा ना, वो आपने के पास भारी भरकम देखने को मिलेगा। भारी भरकम मतलब अपने पास जैसे a प्लस बी प्लस सी ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। दूसरा अपने पास ये पहला हिंट है। ये कौन सा हिंट? तो ये अपने पास पहला हिंट है। दूसरा जो हिंट है, कोई भी दो या तीन अपने के पास एलिमेंट, दो तीन अपने पास टर्म ऐड होते हुए दिखेगा। ये अपने पास कोई भी दो तीन एलिमेंट तो कहना गलत है, दो तीन नंबर आपको ना ऐड होते हुए दिखेगा। जैसे अपने के पास कुछ ऐसा डिटरमिनेंट होगा ax प्लस टाइम्स by और प्लस टाइम्स c, ठीक है, और यहाँ पे एलिमेंट होगा, यहाँ पे भी अपने पास कुछ एलिमेंट होगा, यहाँ पे भी कुछ एलिमेंट होगा, ठीक है। तो अपने पास कुछ भारी भरकम एलिमेंट देखने को मिलेगा, यानी तो दो तीन एलिमेंट, दो तीन अपने टर्म ऐड होते हुए दिखेगा। तो उसमें हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट मल्टीप्लिकेशन का यूज करेंगे, ठीक है। अब हाँ, यहां पर एक चीज हम बताए थे शुरू में, देखो बेटा यहां पर हम क्या बताए थे कि इसके चार तरीके, कितने? चार तरीके। कोई बोलेगा सर नहीं, हम अपने पास क्या यूज करेंगे, रो क्रॉस रो, क्या यूज करेंगे, रो क्रॉस रो। और इसके बाद अपने पास कोई बोलेगा हम रो क्रॉस कॉलम यूज नहीं करेंगे। तो हम आपको एग्जांपल करके दिखा देते हैं कि आप कुछ भी करो आंसर सेम आएगा। तो चलो हम आपको ना छोटा के लिए 2 क्रॉस 2 के लिए आपको बता देते हैं कि आंसर सेम आएंगे। इसके बाद अपने पास देख लेंगे, यहां से देखो हमारे पास कोई एक डिटरमिनेंट ले रहे हैं एग्जांपल के लिए, कोई डिटरमिनेंट है 1 2 3 4, ठीक है। यह आ गया अपने पास किस बराबर, यानी तो अपने पास प्लस वाले ले लो ना, यह आ गया अपने पास 2 3 1 और यहां से अपने पास आ गया 4 के बराबर, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, तो 6 3 2 और यह आ गया अपने पास 0 से, यहां से अपने के पास ले लो 3 2 1 और यह आ गया अपने पास 2, ठीक है। इसको अपने के पास क्या करो, इस दो डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करके हमें एक डिटरमिनेंट बनाना है। बेटा क्या बनाना है, क्या बोले, दो डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करके हमें एक डिटरमिनेंट बनाना है, एक ही डिटरमिनेंट बनाना है। जब दो डिटरमिनेंट है तो चलो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। कोई बोलेगा सर हम रो क्रॉस रो से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई बात नहीं, रो क्रॉस रो का ही यूज करते हैं। लेकिन हम क्या जनरली क्या बोले हैं कि रो क्रॉस कॉलम का यूज करेंगे, इससे थोड़ी सी चीजें आसान हो जाती है। यहां से अपने इसका कलर थोड़ा सा अपने के पास एक्स्ट्रा ले लेते हैं ताकि हमें चलो रो क्रॉस रो। तो यहां से अपने पास इसका अपने पास x11 उठाने और x12 उठाने, x13 उठाने, यहां से अपने के पास 21 और x22, ये सारे एलिमेंट को हम यहां पर फिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो रो क्रॉस रो ले रहे हैं। तो यहां से अपने पास बताओ x11, इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट डिटरमिनेंट का फर्स्ट रो और सेकंड डिटरमिनेंट का फर्स्ट रो, रो क्रॉस रो ले रहे हैं। तो यहां से अपने पास 2 और ये रहा 3 के बराबर है ना, मल्टीप्लाइड में अपने के पास ये 3 और ये रहा 2 के बराबर।
अब अपने के पास क्रॉसपोंडिंग मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। जैसे ही क्रॉसपोंडिंग को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो यहाँ से बताओ तो बेटा किसके बराबर हो जाएंगे, ये आ गया अपने के पास 6 के बराबर, और ये प्लस टर्म्स ये अगेन अपने के पास किस बराबर हो गया, 6 के बराबर हो गया। कोई दिक्कत, तो यहाँ से अपने के पास ये कितना आ जाएंगे 12 के बराबर, कोई एतराज। अगला अपने के पास x12 उठाओ, तो फर्स्ट डिटर्मिनेंट का फर्स्ट रो, तो ये आ गया अपने किस बराबर 2 और 3 मल्टीप्लाइड बाय सेकंड डिटर्मिनेंट का अपने के पास क्या बोले, तो सेकंड डिटर्मिनेंट का सेकंड कॉलम सेकंड रो क्रॉस रो यूज कर रहे हैं ना, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो सेकंड रो, तो ये आ गया 1 और 2, इसको अपने के सॉल्व करो, तो ये कितना आ जाएगा अपने के पास 2, और ये आ गया अपने के पास प्लस टाइम्स 6 के बराबर, तो ये आ गया अपने के पास 8 के बराबर। x21 x कितना, तो 21 फर्स्ट डिटर्मिनेंट का सेकंड रो, और अपने के इसको क्रॉसपोंडिंग मल्टीप्लाई करके ऐड कर देने हैं। तो यहां से अपने के बताओ फर्स्ट डिटर्मिनेंट का सेकंड कॉलम सेकंड रो कौन सा, तो 1 और 4, और सेकंड डिटर्मिनेंट का फर्स्ट रो, तो ये आ गया 3 2। यहां से बताओ तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, क्रॉसपोंडिंग मल्टीप्लाई करने। क्रॉसपोंडिंग मल्टीप्लाई मतलब क्या है कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 को 1 से और 3 को इधर 2 से, 1 को 4 से और 4 को 2 से, 1 को 3 से और 4 को 2 से, तो यहाँ से और इसके बाद ऐड करने, तो 3 और 1 को मल्टीप्लाई करें 3, और 4 और 2 को मल्टीप्लाई करें किस तरह आ जाएंगे, तो प्लस टाइम्स 8 के बराबर, तो यहाँ से अपन किस तरह 8 3 11 के बराबर। ठीक है, x21 x यहाँ से 2 2 हम आपको रो क्रॉस कॉलम से भी अपने का सिखा देंगे। यहाँ से अपने का x22, तो सेकंड रो, यहाँ से अपने का 22 मतलब इसका भी सेकंड रो और इसका भी सेकंड रो, 1 4, और इसको मल्टीप्लाई करना है किससे बेटा, तो यह आ गया अपने का सेकंड रो, तो 1 और 2, तो यहाँ से बताओ इसको इससे मल्टीप्लाई करो और इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो ये किस तरह आ जाएंगे 1 और प्लस टाइम्स 8 के बराबर। हाँ, ये किस तरह हो जाएंगे बेटा 9 के बराबर, हाँ या ना। ठीक है, यानी हमारे पास ये जो डिटर्मिनेंट बना है दोनों को मल्टीप्लाई करके वो जो हमारे पास डिटर्मिनेंट बना वो किसके बराबर है, तो यहाँ से आ गया अपने के पास 12 8, और ये आ गया अपने के पास 12 8 11 और एंड 9 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से अपने के पास सॉल्व कर लो थोड़े से अपने के पास। अब देखो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके बताओ तो किस डिटर्मिनेंट को, इस डिटर्मिनेंट को, तो ये आ गया अपने के पास 8 और माइनस टाइम्स अपने के पास 3 के बराबर, ये किस 8 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 5 के बराबर। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके बताओ, तो ये आ गया अपने पास 3 दूनी 6 और माइनस 2 के बराबर, कितना आ गया अपने के पास 6 और माइनस टाइम्स 2 के बराबर, ये हो जाएंगे से 6 में से अपने पास 2 जाएगा, बताओ तो कितने आ जाएंगे, तो 4 के बराबर। यानी अपने पास इस दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इस दोनों का और मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख रहे हैं तो कितना आ जाएगा 20 के बराबर, हाँ या ना। ठीक है, कोई दिक्कत, ये आ गया 20 के बराबर। एक बार इसको मल्टीप्लाई करके बता दो, इसका वैल्यू बता दो, तो इसका वैल्यू अपने पास 9 दूनी 18, अबे इधर हो जा, तो किस तरह आ जाएंगे 18 और 9 कम 9 और 1 10 108 और माइनस टर्म्स 88, यहाँ से बताओ तो ये कितना आ गया अपने के पास, और सी बात है 20 के बराबर। अब देखो ये भी 20 आ गया और ये भी हमारे पास किसके बराबर गया 20 के बराबर। यानी दो डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट ही बनाना है, तो रो क्रॉस रो से भी ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये रो क्रॉस कॉलम से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कॉलम क्रॉस कॉलम से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब बोलेंगे आप कैसे पता करोगे, आप हमें कैसे जस्टिफाई करोगे कि दोनों से आंसर सेम आएगा। कोई दूसरा बंदा आया, ये क्या किया कि रो क्रॉस कॉलम से सॉल्व किया, किसे, रो क्रॉस कॉलम से सॉल्व किया। चलो बेटा रो क्रॉस कॉलम से कैसे सॉल्व किया जाए, तो रो क्रॉस कॉलम से अपने पास फर्स्ट का रो उठाओ, तो यहाँ से अपने पास x12 बोलो, x12 अपने पास किसके बराबर जाएंगे, तो फर्स्ट का रो उठाने हैं तो 2 और 3, सेकंड का कॉलम उठाने हैं, बताओ सेकंड का कॉलम अपने के पास 3 और 1, इसको सॉल्व करो तो ये आ गया 6 और प्लस टर्म्स 3 इक्वल टू आ गया 9 के बराबर। अब बोलेंगे सर ये तो आंसर सेम नहीं आ रही, ये 9 आ गया उधर 12 लिखा हुआ है। बेटा इससे कोई मतलब नहीं है, हम डिटर्मिनेंट वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम आएगा। ठीक है, एग्जैक्टली डिटर्मिनेंट का एलिमेंट सेम नहीं आएगा, इसकी गारंटी हम नहीं ले रहे हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट का जो एलिमेंट है ना, डिटर्मिनेंट का एलिमेंट सेम नहीं आएगा, वैल्यू सेम आएगा। x12 के बाद अपने पास x 12 है ना, ये अपने पास 11 x अपने के पास कौन सा 11 पहले ले लो, x अपने के पास 1 2 बताओ, x12 अपने के पास किस बराबर, तो फर्स्ट का अपने के पास 2 और 3, और ये अपने के पास किस तरह हो जाएंगे 2 और 3, इसके बाद अपने के पास 2 और 2, बताओ तो ये कितना आ जाएगा अपने के पास, तो 4 और प्लस 3 दूनी 6 के बराबर। देखो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 4 प्लस 6 तो 6 4 10 के बराबर। अगला बताओ तो x12 के बाद अपने के पास x21 बताओ, तो फर्स्ट डिटर्मिनेंट का सेकंड रो अपने का सॉल्व कर, रो क्रॉस कॉलम से सॉल्व कर रहे हैं, तो सेकंड रो 1 और 4, इसका अपने के पास तो इसके अपने के पास
फर्स्ट कॉलम, तो 3 और 1, बताओ तो ये कितना आ जाएगा अपने के पास, 3 और प्लस 4, ये आ गया अपने के पास 7 के बराबर। अगला अपने के पास x22 बताओ, फर्स्ट डिटर्मिनेंट का सेकंड रो अपने के पास 1 और 4, और इसका सेकंड कॉलम दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है, सेकंड कॉलम अपने के पास किसके बराबर, तो 2 और 2, बताओ तो ये कितना आ जाएगा अपने के पास, 2 और प्लस टाइम्स 8 के बराबर, तो ये किस तरह आ जाएंगे, 8 2 10 के बराबर। कोई एतराज, यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब अपने पास बताइए तो हमें चाहिए क्या, तो ये देख लो, तो ये जो डिटर्मिनेंट बना है, इससे अपने का जो डिटर्मिनेंट बना है वो कौन कौन से, तो ये आ गया अपने पास 9, और ये रहा हमारे पास 10 के बराबर, इसके बाद अपने पास 7, और ये रहा 10 के बराबर। यहाँ से बताओ तो यहाँ से अपने का सॉल्व करोगे तो किस बराबर जाएंगे, 90 और माइनस टर्म्स अपने के पास 70 के बराबर, 90 में से 70 जाएगा तो अपने पास 20 के बराबर। देख लो इसका भी आंसर 20 आया, इधर वाले का भी आंसर 20 और इधर वाले का भी आंसर 20 आया। सीधी सी बात है, हमारे पास रो क्रॉस कॉलम से करो या कॉलम क्रॉस रो से करो, हमारा आंसर सेम आएगा। अब देखो ये तो हमारे पास दो डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करके, हम बताएं कि दो डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करके कैसे बना एक डिटर्मिनेंट जाता है, वो अपने के पास ये तरीका है। इसका जो रिवर्स यूज ही ज्यादा काम आता है, देख क्या होता है, बहुत ही ज्यादा काम आता है। तो जैसे अपने के पास इसका जो अपने के पास रिवर्स यूज ज्यादा आता है, कौन से यूज, तो रिवर्स यूज। रिवर्स यूज मतलब हमारे पास क्या, ये हमारे पास दो डिटर्मिनेंट, एक डिटर्मिनेंट दे रखा होगा, क्या बोले, एक डिटर्मिनेंट दे रखा होगा, और इसको हमें दो अलग अलग डिटर्मिनेंट के मल्टीप्लिकेशन में तोड़ने हैं। ये अपने पास एक डिटर्मिनेंट दे रखा होगा, ये अपने के पास दूसरा डिटर्मिनेंट और मल्टीप्लाई इसी डिटर्मिनेंट को क्या करने हैं, दो अलग अलग डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। इसका अपने के पास रिवर्स बहुत ही खतरनाक है, तो अरे ये करते रहिए, इससे आप जितना भी स्टार लगाना चाहो ये अपने के पास कम, ठीक है, जितना भी स्टार लगाना चाहो लगा लो। अब अपने पास इसका रिवर्स कैसे होगा वो, ठीक है। तो रिवर्स यूज अपने के पास एक डिटर्मिनेंट है, ये हमारे पास क्या है, डेल्टा, इसको अपने के पास डेल्टा 1 और डेल्टा 2 में कन्वर्ट, क्या बोले हम, एक डेल्टा है तो इसको डेल्टा 1 और डेल्टा 2 के अपने के पास एक डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट के मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन से अपने पास बात एकदम साफ हो जाती है। तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, प्रूव दैट दिस इक्वल टू 0। अगर आप डिटर्मिनेंट आपको आता है, थोड़े बहुत भी डिटर्मिनेंट अगर आपको आता है, तो ये जो डिटर्मिनेंट है ना, ये ऑपरेशन से प्रूफ हो जाते हैं। ऑपरेशन से क्या हो जाते हैं, ये पूरे प्रूफ हो जाते हैं, एकदम एग्जैक्टली जितना आपको जो भी आपको आता है उस हिसाब से ये पूरे प्रूफ हो जाते हैं ऑपरेशन से। अगर ऑपरेशन लगाने बैठोगे तो ये 4-5 पेज में जाएगा, क्या बोले हम, ऑपरेशन लगाने जाओगे तो 4-5 पेज, ज्यादा बोल दिए, मतलब 2 पेज तो अपने पास खींचेगा ही, ये अपने पास एक पेज ये रहा और दूसरा पेज अपने के पास अगला तो खींच ही लेगा। लेकिन हम ऑपरेशन से नहीं करेंगे, हम जाएंगे डिटर्मिनेंट मल्टीप्लिकेशन से। तो सबसे पहले अपने के पास इसको क्या करो, तो अलग अलग डिटर्मिनेंट, क्या बोले अपने अलग डिटर्मिनेंट का बॉक्स बना लो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम दो अलग अलग डिटर्मिनेंट का बॉक्स बनाए, अब अपने के पास करना क्या है, तो यहां पे अपने पास कुछ चीजें आपको देखने को मिलेगा। यहां से अपने पास 1 है, ये 1 है, तो A1 B1 A1 B1 A1 और B1, हमारे पास थोड़ा सोचना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहां पे हम क्या करें, A1 और ये B1, A1 और B1, हम क्या कर रहे हैं, कौन से अपने पास सीधे उठा रहे हैं, तो रो क्रॉस कॉलम से अपने पास मल्टीप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे अपने पास इस डिटर्मिनेंट को हम दो अलग अलग डिटर्मिनेंट में तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बताओ तो, ठीक है। अब हमारे पास ये कॉलम भर दें, तो बताओ तो ये किस तरह आ जाएंगे, x1, और ये अपने पास किस तरह हो जाएंगे, तो ये आ गया y1। अब देखो क्रॉसपोंडिंग मल्टीप्लाई करने, क्या करते हैं, क्रॉसपोंडिंग मल्टीप्लाई, A1 x1 B1 y1 अब आ गया हमारे पास, पर अब क्या कर दो, 0 कर दो, और यहां पे हम कुछ भी लिख देंगे, कुछ भी मतलब कुछ भी। अब देखो पहला एलिमेंट बन गया क्या, हाँ या ना, आराम से बन गया। अब देखो हमारे पास ये एलिमेंट बनाने, ये एलिमेंट बनाने के लिए कौन सा यूज करते हैं, तो ये अपने के पास x कौन सा है, तो 1 2 है, तो फर्स्ट डिटर्मिनेंट का फर्स्ट रो, सेकंड डिटर्मिनेंट का अपने के पास सेकंड कॉलम। तो बताओ तो A1 हमें चाहिए x2, तो ये आ गया x2, और ये किस पर आ जाएंगे B1, और ये अपने पास y2, और यहां पर कुछ भी लिख दो। देखो अपने के पास इसको अगर मल्टीप्लाई करो, इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, ये एलिमेंट बना या नहीं बना, बन गया, ठीक है। आगे अपने के पास देखो अगला ये बनाने, तो ऐसे अपने के पास यहां पर x3, और ये रहा हमारे पास y3, और ये रहा अपने के पास 0 के बराबर।
यहां पर सबसे अच्छी बात यह है कि हम एक रो और एक कॉलम से पूरा एक डिटर्मिनेंट, यहां से अपने के पास एक रो से हम पूरा एक डिटर्मिनेंट और एक डिटर्मिनेंट का एक रो या एक कॉलम बना सकते हैं। यहां पर हम क्या बोले, देख लो अपने पास, इसको मल्टीप्लाई करो, ये बन गया। अब अपने पास यहां से बताओ, तो यहां से आ गया अपने पास a2 और ये रहा b2। अब देखो a2 और यहां से अपने पास x2 x1, a2 x1 b2 y1। अब अपने के पास ये आ गया, यहां पर कुछ भी लिख दो, नीचे तो 0 है, ठीक है। सिमिलरली यहां से अपने के पास अब तो सीख गए होंगे a3 और ये रहा b3 और यहां पे कुछ भी लिख दो, तो a3 x3, देखो a3 x3, इससे और इसको मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा, तो ये वाले अपने पास एलिमेंट बनेंगे या नहीं बनेंगे। देख लो क्या बन रहा है, क्या, हाँ बन रहा है, ठीक है। तो देख लो इसको a3 x3 b3 और y3, अगर आप गौर से देखो तो जाने वाले को रोक कौन सकता है, किसी भी डिटर्मिनेंट का एक रो या एक कॉलम 0 हो जाए, किसी भी डिटर्मिनेंट का एक रो और एक रो 0 हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये पूरा क्या हो गया, 0 के बराबर। बस आपको सोचना पड़ेगा और क्या बोले कि अपने पास कब दो डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करना है, तो हमें पता चलेगा कि अपने के पास बल के साथ ग्रुप देखने को मिलेगा, बल के साथ अपने पास एलिमेंट देखने को मिलेगा। तो यहाँ से अपने पास बल के साथ, अगर आप इसको ऑपरेशन से जाते, प्रॉपर्टी से जाते, तो अभी तक आपके मोए मोए हो रखे होते। अभी तो तुम ऑपरेशन सोचते ही रह जाते कि ऑपरेशन क्या लगाएं नहीं लगाएं, रो को कॉलम में रो 1 प्लस रो 2 रो 3 करें, या अपने पास रो 2 को अपने पास किससे मल्टीप्लाई करके ऐड करें ताकि हमारे पास कुछ चीजें गायब हो जाए। देखो डिटर्मिनेंट मल्टीप्लिकेशन से चीजें आसान हो जाती है, ठीक है। तो इसका रिवर्स यूज ज्यादा अच्छा है, ठीक है। चलो थोड़ा सा अपने के पास जेईई मेंस का क्वेश्चन से करते हैं। यहां से देखो जेईई मेंस 2014 में आ रखा है, तो ये अपने पास क्वेश्चन से हमें क्या कह रहा है कि अल्फा बीटा नॉट इक्वल टू 0, अल्फा बीटा 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। आगे अपने पास क्या कह रहा है कि एफ ऑफ एन किसके बराबर है, अल्फा की पावर n प्लस टर्म्स बीटा की पावर n। हमारे पास क्वेश्चन बन रहा है दिस इक्वल टू दिस के बराबर, देन के इज इक्वल टू, के किसके बराबर है, के किसके बराबर है। तो यहां पर देख लो, सबसे पहले अपने पास क्या करो, इस 3 को क्या करो 1 प्लस 1 लिख देते, इस 3 को क्या किए हम 1 प्लस 1 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स आपके पास भी है, मैथमेटिक्स में आपने कहा 3 को कैसे लिखते हो वो आप अपने हिसाब पे, अपने से डिपेंड करते हो, आप पे डिपेंड करता है कि मैथमेटिक्स में 3 को हम कैसे लिख रहे हैं, अपने सहूलियत के हिसाब से 3 होना चाहिए। 3 को कैसे लिख रहे हैं वो मेंटेन नहीं कर रहा है, 3 बस होना चाहिए। क्वेश्चन के सेहत पे कोई असर पड़ेगा क्या, इसको 1 लिख दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो यहां से आपने कैसे बताओ, तो हम थोड़ा सा इसको खोल देते, क्या अपने पास 1 प्लस 1 एफ ऑफ 1 बताओ तो किस बराबर जाएंगे, एफ ऑफ 1 आ जाएंगे अपने पास 1 प्लस अल्फा की पावर n और प्लस टर्म्स 1 की पावर, यहां से अपने पास बताओ अल्फा और प्लस टर्म्स बीटा। एफ ऑफ 2 बताओ तो जैसे n की जगह 2 पुट करोगे तो ये 2 और ये 2 बराबर, ठीक है। तो यहां से अपने किस तरह आ जाएंगे 1 प्लस अल्फा स्क्वायर और प्लस टर्म्स बीटा क्यू के बराबर, किसके बराबर बेटा, बीटा क्यू के बराबर। अगला बताओ, ये आ गया अपने पास 1 प्लस के बराबर, ये अपने के पास, इसको क्या करो, इसको 3 लिख देते, क्यों लिखे अपने के पास लिख ही दिया ना 1 प्लस 1, ठीक है। यहां से अपने के पास 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा। एफ ऑफ 2 बताओ, ठीक है, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस टर्म्स बीटा स्क्वायर, ये किस आ जाएंगे तो 1 प्लस अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। अब अपने के पास बताओ एफ ऑफ 2, तो ये किस आ जाएंगे 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये आ जाएगा अपने के पास 1 प्लस अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, हाँ है ना। और ये आ गया अपने पास 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास पहले तो बल की नहीं दिख रहा था, तुम्हारा हिंट क्या है कि बल की दिखनी चाहिए, एलिमेंट दिखनी चाहिए, बल की दिखनी चाहिए। अब तो बल की दिख रहा है, जब अब बल की दिख रहा है तो अपने के पास इसको 2 अलग अलग डिटर्मिनेंट में तोड़ करके लिखने हैं। बताओ तो इसको अपने के पास 2 अलग अलग डिटर्मिनेंट में लिखने, एक डिटर्मिनेंट ये रहा, दूसरा हमारे पास ये रहा। बता यहां से अपने के पास इसको थोड़ा सा इधर लिख लो, बराबर 2 डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई करना है, हमें 3 बनाने हैं। तो कब बनता है, तो इसका फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम, रो क्रॉस कौन सा अपने के पास, कौन से यूज करें हम, रो क्रॉस कॉलम। यहां से अपने का जो यूज करें वो हम रो क्रॉस कॉलम यूज कर रहे हैं। जैसे अपने पास रो क्रॉस कॉलम यूज करेंगे तो यहां से अपने पास ये 1 हो गया, ये 1 और ये 1। बताओ तो हमें 3 बनाने हैं, तो ये 1 और ये 1, कोई दिक्कत। देख लो इसको क्रॉसपोंडिंग मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो, क्रॉसपोंडिंग क्या करो, मल्टीप्लाई करो ऐड कर दो, 1 आ गया। अब हमारे पास ये बनाने हैं, बताओ तो यहां पर 1 आ गया, यहां पर अल्फा आ जाएंगे, यहां पर बीटा। देख लो अल्फा और प्लस बीटा, क्रॉसपोंडिंग मल्टीप्लाई और ऐड, यहां से बताओ तो ये 1 आ गया, ये अल्फा स्क्वायर और ये बीटा स्क्वायर। अभी ये तो देखा हमारे पास
देखा देखा अपने के पास इक्वेशन लग रहा है, देखा देखा डिटर्मिनेंट लग रहा है, इक्वेशन नहीं, देखा देखा डिटर्मिनेंट लग रहा है। जब ये देखा देखा डिटर्मिनेंट है तो ये अपने पास क्या किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, वो अभी देख लेंगे। अब इसका अपने पास सेकंड रो बनाने, क्या बनाने बेटा, सेकंड रो। सेकंड रो बताओ, तो ये आ गया 1 अल्फा और बीटा, यहां से अपने पास 1 अल्फा और ये रहा बीटा, 1 अल्फा और बीटा, 1 अल्फा और बीटा, ठीक है। इसके बाद अपने के पास ये बनाने हैं, तो यहां से आ गया 1 अल्फा स्क्वायर और ये रहा बीटा स्क्वायर। देख लो अपने पास 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। एक बार वेरीफाई कर लो, ये वाले बनाने हैं, ये वाले अपने पास यूज कर बनाने हैं। ये अपने पास x22 है, तो इसका सेकंड रो और इसका सेकंड कॉलम 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। यहां से 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, अल्फा को, बीटा से, तो 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखो दो डिटर्मिनेंट में हम इसको तोड़ दिए। अब अगर गौर से देखो तो 1 अल्फा बीटा और ये 1 अल्फा स्क्वायर और ये किस पर हो जाएंगे, बीटा स्क्वायर। अब अपने पास ये दोनों देख लो, ये दोनों अपने के पास कैसे है, तो इसको ट्रांसपोज ले लेते, इसका क्या करते हैं, ट्रांसपोज ले लेते हैं। यहाँ पे जगह नहीं, अगले पेज पे चाहिए, अगले पेज पे नहीं, इधर देख लेते हैं। तो 1 अल्फा बीटा 1 अल्फा स्क्वायर और ये रहा बीटा स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई, यहां से बताओ तो ये क्या लिखा हुआ था, लेंगे तो 1 1 1 हो जाएंगे, 1 अल्फा, इसका क्या करें, ट्रांसपोज, तो ये आ गया अपने पास बीटा के बराबर, सॉरी 1 ट्रांसपोज ले रहे हैं, रो को कॉलम अल्फा, अल्फा स्क्वायर, यहां से आ गया 1 बीटा और ये रहा बीटा स्क्वायर के बराबर। बताओ तो ये हमारे पास वो वाले आइडेंटिटी, वो वाले नहीं है 1 1 2 के बराबर, यहां से अपने पास 1 1 और 2 के बराबर। जब ये 1 1 2 के बराबर है तो इसका वैल्यू किसके बराबर होता है, तो यहां से अपने किसके बराबर हो जाएंगे, 1 माइनस अल्फा और हो जाएंगे तो 1 माइनस अल्फा, अल्फा माइनस बीटा और इंटू किस आ जाएंगे, बीटा माइनस अल्फा। इसका वैल्यू ये होता है। और सिमिलरली अपने के पास इसका भी वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। इसका भी वैल्यू क्या होता है, 1 माइनस अल्फा, अल्फा माइनस बीटा और इंटू किस आ जाएंगे, बीटा माइनस, या बीटा माइनस अपने के पास हो जाएंगे, चलो अल्फा माइनस बीटा, अबे ये नहीं होगा, सॉरी, यहाँ से अपने के पास बीटा माइनस के बराबर। यहाँ से बताओ ये अपने के पास ये इसके बराबर हो गया और ये किस बराबर हो जाएंगे, तो सिमिलरली 1 माइनस अल्फा और इंटू किस बराबर हो जाएंगे, अल्फा माइनस बीटा और इंटू किस 1 के बराबर, ठीक है। गौर से देखो ये वाले और ये वाले दोनों सेम आ गए। जब अपने के पास दोनों सेम आ गए तो इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ये आ गया बीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। अब देखो यही तो क्वेश्चन में दे रखा है, ये किसके बराबर है, तो ये हमारे पास इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। 1 माइनस बीटा का होल स्क्वायर लिखो या बीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखो, क्या फर्क पड़ता है, स्क्वायर के अंदर से माइनस कॉमन ले लो या अपने पास माइनस घुसेड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां से अपने पास बताओ तो जैसे इससे कंपेयर करेंगे तो के का वैल्यू हमारे पास पूछ रखा है, अननोन वैल्यू क्या है, के है, तो के इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएंगे, 1 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी, यहां तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर आपको होमवर्क देंगे। तो यही थे हमारे पास डिटर्मिनेंट मल्टीप्लिकेशन। चलो ये वाले क्वेश्चन हमें प्रूव करना है कि ये किसके बराबर है, 0 के बराबर। अब अगर आप ऑपरेशन से जाओगे ना बेटा, ऑपरेशन से ऐसे नहीं कि ऑपरेशन से नहीं बनेंगे, बनेंगे, टाइम लगेगा। अगर आप दिमाग चलाते हो, सीधी सी बात है, अगर आप क्या चलाते हो, दिमाग चलाते हो, दिमाग चलाते हो ना, तो आपको पेन का यूज बहुत कम करना पड़ेगा। यूज ऑफ, यहां से अपने के पास पेन का जो यूज है ना, बहुत कम करना पड़ेगा। पेन का यूज बहुत कम करना पड़ेगा। सीधी सी बात है, आपको दिमाग चलाना है, पेन का यूज बहुत कम करना पड़ेगा। अगर आप पेन चलाते हो तो दिमाग का यूज बहुत कम करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। ये दोनों अपने के पास यूज ऑफ ब्रेन डायरेक्टली या इनवर्सली प्रोपोर्शनल यूज ऑफ पेन। ये अपने के पास क्या होता है, यूज ऑफ ब्रेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल यूज ऑफ ब्रेन। अगर अपने के पास, यानी तो अपने के पास यूज ऑफ ब्रेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल अपने के पास यूज ऑफ पेन, यहां से अपने के पास ब्रेन, ठीक है। तो सी बात है, अगर आप दिमाग चला रहे हो तो पेन का यूज बहुत कम करना पड़ेगा। अगर पेन चला रहे हो, पर मान लो इसमें अपने के पास प्रॉपर्टी लगा दिए, इसमें क्या किए, प्रॉपर्टी लगा दिए, आपके ना हालत खराब हो जाएंगे लिखते लिखते। ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, बनेगा, लेकिन लिखते लिखते आपकी हालत खराब हो जाएगी, ठीक है। आपको अपने के पास सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, लिखना भी पड़ेगा, ठीक है। इससे अच्छा है कि सिर्फ सोच ही ले, क्या करे, सोच ही ले, उसके बाद अपने के पास सॉल्व कर ले, बराबर। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो यूज ऑफ पेन थोड़ा सा कम कीजिए, तो ब्रेन का यूज
थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा, थोड़ा सा क्या ठीक ठाक यूज़ करना पड़ेगा ब्रेन का। तो अपने पास इसको हटाओ, अबे हट जा तू। तो यहाँ से अपने पास चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर अपने पास एक और क्वेश्चन करेंगे, फिर सेशन को एंड करते हैं। अबे इधर हो जा तू, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास इसको हटाओ, चलो थोड़े से फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। अबे ये क्या हो रहा है, अरे तो यहाँ से अपने पास फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ a कॉमा b कॉमा c p कॉमा q कॉमा r सो दैट दिस इक्वल टू 0, हमें प्रूव करना है कि ये किसके बराबर है बेटा, 0 के बराबर है। चलो यहाँ से अपने पास cos a माइनस cos b का फॉर्मूला बताओ। तो cos a इंटू अपने किस तरह आ जाएंगे, cos p के बराबर, ठीक है। और यहाँ से अपने पास प्लस टाइम्स sin a इंटू sin p के बराबर, हाँ है ना। sin किसके बराबर होगा, तो sin p के बराबर। सिमिलरली cos b इंटू cos p के बराबर, और प्लस टाइम्स अपने पास sin b इंटू किसके बराबर, तो sin p के बराबर। यहां से बताओ cos के बाद अपने के पास sin cos आ गया, अगला अपने के पास cos c और इंटू अपने के पास बराबर है cos p के बराबर, और प्लस टाइम sin c इंटू अपने के पास sin p के बराबर। बस इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिख दो, उसी में टाइम लगेगा और कुछ नहीं। यहाँ से अपने के बराबर cos a इंटू अपने के पास cos q के बराबर, हाँ है ना। और प्लस टाइम्स किस आ जाएंगे, तो sin a इंटू sin q के बराबर, ठीक है। सिमिलरली अपने के पास cos b इंटू अपने के पास cos q के बराबर, और प्लस टाइम sin b इंटू sin q के बराबर। अगला अपने के पास बताओ तो यहाँ से अपने के बराबर cos c इंटू cos q के बराबर, और प्लस टाइम्स किस बराबर sin c इंटू sin q के बराबर, हाँ है ना। अगला अपने के पास ये वाले बताओ, तो ये आ जाएंगे अपने के पास cos a इंटू cos r के बराबर, प्लस टाइम्स अपने के पास किस आ जाएंगे, तो sin a इंटू sin r के बराबर, हाँ है ना। ये आगे किस बराबर cos b इंटू cos r के बराबर, प्लस टाइम्स अपने किस आ जाएंगे sin b इंटू sin r के बराबर। अगला बताओ तो किस तरह आ जाएंगे cos c इंटू cos r के बराबर, और ये से अपने पास प्लस टाइम sin c इंटू sin r के बराबर। ये हमारे पास क्या आ गया, डिटर्मिनेंट आ गया। इसको बस कुछ नहीं किया, अपने के पास cos a माइनस cos b का फॉर्मूला लगाएं और खुश रहें। अब अपने पास देखो बल्कि दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। हमें प्रूफ करना है कि किसके बराबर है, 0 के बराबर। हमें यह पता है कि ये अपने पास दो अलग अलग डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। अब हम क्या क्रॉस कर रहे हैं, कौन सा, तो यहाँ से अपने पास रो क्रॉस कॉलम। हमारे पास इसका रो उठाना है, इसका कॉलम उठाना है, और मल्टीप्लाई करके ये वाले पूरे अपने पास बना देना है। बता दो बेटा किसके बराबर होगा, तो यहाँ से अपने किस तरह आ जाएंगे cos a, और यहाँ से अपने और अपने पास cos p बनाने cos a, तो यहाँ से अपने पास कितना आ जाएंगे cos p के बराबर, हाँ है ना। यहाँ से अपने किस तरह आ जाएंगे sin a अपने पास किस बराबर sin p के बराबर। अपने के पास इससे cos a इंटू cos p sin a इंटू sin p प्लस टाइम्स, और यहाँ पे अपने पास कुछ भी लो, ये अपने के पास बराबर हो जाएंगे। अगला अपने पास बताओ एक रो और अपने पास एक कॉलम से अपने पास एक पूरा डिटर्मिनेंट और एक डिटर्मिनेंट का एक रो तैयार होता है। यहाँ से बताओ मेरे पास cos है, तो यहाँ से अपने किस तरह आ जाएंगे cos q के बराबर, हाँ है ना। और अगला तो यहाँ से sin है, यहाँ से अपने पास आ जाएंगे sin q के बराबर, हाँ है ना। अगला बताओ cos a और cos, यहाँ से अपने के पास इसको थोड़ा सा इधर कर दो, यहाँ से अपने पास ये 0 हो जाएंगे। यहाँ से बताओ तो अगला किसके बराबर हो जाएंगे, तो cos a और cos r, तो ये किस तरह आ जाएंगे cos r, और यहाँ से अपने पास बताओ तो ये आ जाएंगे अपने के पास sin r के बराबर, और ये रहा अपने पास 0 के बराबर, ठीक है। सिमिलरली अब यहाँ से बताओ ये बनाने हैं, तो इसका ये अपने पास कौन सा है, तो x अपने के पास 1 2 1, तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो अपने पास बराबर तो cos b और इंटू अपने के पास cos p, sin b और इंटू अपने के पास sin p, और यहाँ पे अपने के पास कुछ भी डाल दो। अगला अपने के पास cos c और ये किस तरह जाएंगे sin किसके बराबर, तो यहाँ से c के बराबर, तो sin c और यहाँ से अपने बताओ इसको अपने पास इसका और ये फर्स्ट उठाओगे तो किस तरह cos c cos p sin c sin p, ठीक है। अब देखो किसी भी डिटर्मिनेंट का अपने के पास कोई भी एक 0 हो जाए, तो कोई भी एक रो 0 हो जाए, तो ये अपने पास किसके बराबर होगा बताओ, तो ये 0 हो गया, तो ये पूरा हमारे पास 0 के बराबर है। 0 इंटू समथिंग हमारे आंसर जो हो जाएंगे 0 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी तक हमारी सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं चाहिए। तो ये थे हमारे पास डिटर्मिनेंट मल्टीप्लिकेशन। डिटर्मिनेंट मल्टीप्लिकेशन का एकदम खतरनाक
यूज होते हैं, जो कि अपने के पास किस में यूज होता है, तो अपने के पास रिवर्स यूज ऑफ डिटरमिनेंट मल्टीप्लिकेशन, यानी अपने के पास एक डिटरमिनेंट है, उसको अपने के पास दो अलग अलग डिटरमिनेंट में हमें क्या करने हैं, करने हैं। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपके लिए होमवर्क है, चलो एक क्वेश्चंस बनाए देते फिर से, ठीक है। इसके बाद अपने के पास फिर देख लेंगे, यहां से अपने के पास इसको दो अलग अलग डिटरमिनेंट क्या करने, डिपेंड करने। 2 को हम क्या लिख देते हैं, 1 + 1 के बराबर, ठीक है। ये एक डिटरमिनेंट है, हमें प्रूफ करना है कि बराबर है 0 के बराबर। कभी आप इसको ऊपर नीचे भी कर सकता है। 2 बनाइए, क्या अपने के पास 1 और यहां से अपने के पास ये 1 ले लेते हैं और यहाँ पे भी 1 लेते हैं। तो देखो अपने के पास रो क्रॉस कॉलम का यूज कर रहे हैं, किसका, 1 × 1 और ये आ गया 1 × 1, तो यहाँ से अपने किस आ जाएंगे, तो 2 के बराबर। यहाँ पे अपने के कुछ भी डाल दो, ये आ गया 0 के बराबर। अब अपने पास ये बनाने हैं, ये बनाने क्या बनाने हैं, तो यहाँ से आ गया a + b के बराबर और ये आ गया अपने पास c + d के बराबर, ये आ गया अपने 0 के बराबर। देख लो a + b × 1 a + b, c + d × 1 c + d, 0 × समथिंग 0, ये बनाओ a b c d, तो यहाँ से अपने के पास ये a b आ जाएगा, a b × और ये आ गया अपने पास c d और ये रहा हमारे पास 0 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देख लो यहाँ पे अपने पास, यहाँ पे आप क्या, यहाँ से अपने पास क्या आ जाएंगे, a + b और ये किस आ जाएंगे, c + d के बराबर। अब देखो a + b का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर देखो a + b × a + b, a + b × 1 तो a + b, ये वाले बनाने हैं, तो इसके रो और क्या अपने के पास कॉलम उठेंगे, तो ये आ गया अपने के पास इसके बराबर, ये आ गया। ये वाले बनाने कौन से, ये वाले, तो ये a + b और a + b थोड़ा सा इंटरचेंज करना पड़ेगा। यहाँ से अपने के पास इसको क्या करो, इंटरचेंज कर दो, तो ये किस तरह आ जाएंगे, b + c + d, यहाँ पे क्या कर दो, क्योंकि ये बनाने 2 × 2 तो c + d और ये किस बराबर हो जाएंगे, तो a + b के बराबर और यहाँ पर कुछ भी। अब देख लो ये तो अभी भी यही रहा, ये अपने पास किस तरह आ जाएंगे, तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करके आएगा, हाँ या ना, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करके आएगा, तो ये बताओ, ये आ गया मेरे पास इसके बराबर और a + b इसके बराबर। अगला अपने कैसे बताओ, इसको a + b और c + d, तो a + b × c + d, तो a + b × c + d आ गया 2 × e इसके बराबर। इसको मल्टीप्लाई करो, तो ab × c + d, ab × c + d और cd और इंटू अपने पास a + b। यहाँ से बताओ यहाँ पे क्या लिखे, तो यहाँ से ऑब्वियसली बात है, यहाँ से आ गया अपने पास ab और ये आ गया अपने पास cd के बराबर, ab और प्लस cd a, अच्छा यहाँ से अपने पास इसको थोड़ा सा और इधर कर दो, यहाँ से अपने पास cd कर दो, ये किसको आ जाए cd और ये आ गया अपने पास ab के बराबर, क्योंकि अपने पास देखो ab × c + d के बराबर हो जाएंगे। देखो एक सेकंड, यहाँ से अपने के पास ab और c + d के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो इसको अपने पास मल्टीप्लाई करो, तो ये आ गया और इसको cd को किससे मल्टीप्लाई करना है, a + b से, तो cd को a + b से और ab को किसके, तो c + d से बराबर। अब देख लो ये पूरा अपने के पास किसके बराबर हो गया, तो ये पूरी क्वांटिटी 0 के बराबर हो गया, 0 × समथिंग हेंस प्रूफ। अगर आप करने जाते हैं तो अपने पास ऑपरेशन से कितना खतरनाक होता है वही आप खुद देख लो एक बार, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन आए तो अपने के पास डिटरमिनेंट मल्टीप्लिकेशन से मल्टीप्लिकेशन का यूज कीजिएगा। यहाँ पर देख लीजिए हमारे पास रिवर्स यूज थोड़ा सा खतरनाक है, सॉरी खतरनाक नहीं है, रिवर्स यूज अपने पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इतना स्टार लगा दिए हैं। आपके दिमाग में तुम्हारे मन के सवाल कौन कौन से हैं, सर इसका कोई परफेक्ट मेथड है या सोचना ही पड़ेगा, बेटा सोचना ही पड़ेगा, क्या सोचना ही पड़ेगा। क्या हर सवाल में ये मेथड लग सकता है, तो बेटा हर सवाल का एक ही जवाब नहीं होता है, वो गाना सुने हो ना, हर सवाल का एक ही जवाब है, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर हर सवाल का अलग अलग जवाब आएंगे, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, हर सवाल में एक ही मेथड नहीं लगेगा। तो फिर कैसे पता चलेगा कि किस क्वेश्चंस में लगाने हिंट भारी भरकम एलिमेंट देखने को मिलेगा, तो दो के पास एलिमेंट ऐड होते हुए आपको देखने को मिलेगा। चलो हम कुछ आपको होमवर्क दे रहे हैं, आप बता के लाना इसको अपने के पास। यहाँ पर देखो अल्फा का वैल्यू ना हमारे पास क्या बोला है कि फ्यूजन वैल्यू ऑफ अल्फा, ये अपने के पास अल्फा है, इस बात का ख्याल रखिएगा। यहाँ पे अपने पास थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो यहाँ से अपने पास अल्फा का वैल्यू निकाल दें, या तो इसके पास डिटरमिनेंट मल्टीप्लिकेशन से भी जा सकते हैं, ठीक है। ये आपके होमवर्क है बाय डिटरमिनेंट मल्टीप्लिकेशन बराबर। अगला अपने के पास कौन सा, ये तो खैर बना दिया, ये भी आपके होमवर्क है, ये भी आपके क्या है होमवर्क है, डिटरमिनेंट मल्टीप्लिकेशन से जाइएगा। तो थैंक यू यहां तक आने के लिए, बस पढ़ते रहिए, खुश रहिए, तरोताजा रहिए। तो बस अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।